इस्लाह के हवाले से हम सब बैठे हैं इसाले सवाब की महफिल में। एक बादशाह था, उसका नौजवान बेटा मर गया। जब बेटा मर गया, उस बादशाह ने जनाब कुरान खानी का एहतमाम कर दिया, खत्म पाक का एहतमाम कर दिया। अब उस खत्म पाक में बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े गद्दी नशीन, बड़े बड़े मुफ्ती, मुहद्दिस, मौलवी, नात खां, हर किस्म, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद थे। और जनाब आपको पता है हम लोगों की आदत क्या है, हमने रब को राजी नहीं करना होता, हमने तो मलिक साहब को राजी करना होता है, हमने बादशाह को राजी करना होता है, हमने तो MP MNO को राजी करना होता है। मिसाल दे रहा हूं, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। अब देखिए, लोग आए जनाब, खत्म पाक शुरू हो गया। किसी ने बादशाह से कहा, बादशाह साहब मैंने 50 कुरान मजीद पढ़ाए हैं, ये आपके साले सवाब करता है। अब देखिए खुलूस नीयत का भी बड़ा इसमें दर्जा रब ताला की जात ने रखा है। फरमाया 50 कुरान पाक बादशाह साहब आपके बेटे के साले सवाब के लिए। नीयत क्या थी? बादशाह राजी हो जाए। क्या थी नीयत? बादशाह राजी हो जाए। किसी ने कहा जनाब 5 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हूं बादशाह साहब, तो ये आपके बेटे के इसाले सवाब के लिए। बड़े बड़े पीरों ने बड़े बड़े तोहफे दिए जनाब, इसाले सवाब दिया, लेकिन नीयत क्या थी? बादशाह राजी हो जाए। रब राजी नहीं था करना, बादशाह राजी करना था। और उसी महफिल में ना एक बुजुर्ग बैठा था, बाबा बैठा था, चिट्टी दाढ़ी वाला। उसने क्या किया? उसने देखा लोग इतने इतने साले सवाब का एहतमाम करके बादशाह को दे रहे हैं, तो उसने क्या किया? उसने जनाब पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ये अल्फाज उसने अदा किए और कहा बादशाह सलामत। एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, इसका इसाले सवाब मैं आपको पेश करता हूँ, रब ताला इसकी वजह से आपके बेटे की कामिल मगफिरत फरमाए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, क्या यार, एडे एडे पीर बैठे ने, मौलवी बैठे ने, लोग बैठे ने जनाब, किसी ने 50 कुराने पाक दिए हैं, किसी ने 5 लाख मरतबा दुरूद शरीफ दिया है, और ये बाबा करता क्या है? एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, एक दफा, और मुझे कहता है ये साले सवाब ले लो। खैर बादशाह खामोश हो गया। रात जब बादशाह खत्म से फारिग हुआ, रात आंख लगी, बिस्तर पर लेटा और बेटे को ख्वाब में देखता है। बेटा किस हालत में है कि बेटा जन्नत में सैरें कर रहा है, बेटा मजे कर रहा है। पूछने लगा, बेटा तुझ पर क्या गुजरी, तुझ पर क्या गुजरी? मैंने तेरे लिए खत्म पाक का एहतमाम किया, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी आए थे उस खत्म पाक में, तो उन्होंने साले सवाब किया। किसी ने 50 कुरान मजीद, किसी ने जनाब 5 लाख मरतबा दरूद पाक, किसी ने सूरह बकरा, किसी ने आयतुल कुर्सी, मुख्तलिफ औरादो वज़ाइफ उन्होंने तुम्हारे साले सवाब के लिए दिए। फरमाया बाबा जी, जिन्होंने मेरे साले सवाब के लिए इतने इतने तोहफे दिए, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन आपकी मजलिस में एक बाबा बैठा था, उसने खुलूस से नीयत से एक दफा बस बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको दी थी, रब ताला ने उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से मेरी कामिल मगफिरत फरमा दी। तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से एक बंदे की मगफिरत हो सकती है, तो अगर हम रोजाना कुरान पढ़े और उस पर अमल करने वाले बन जाएं, आज एमी तो नहीं ना कुरान पढ़ने वालों के नाम जीते जाग रहे। आज देखे ना, हुजूर दाता साहब का नाम आज भी लिया जा रहा है, वजह क्या? कुरान पढ़ने वाले भी थे, पढ़ाने वाले भी थे। आज इमाम अलीउल हक शहीद इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम क्यों जाग रहा है? लोग क्यों मज़ारात पर जाकर साले सवाब करते हैं? वजह यह थी, कुरान पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे, अमल करते थे, करवाते भी थे। आज हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम क्यों है? आज हुजूर जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी का नाम क्यों है? आज औलिया का नाम क्यों है? क्योंकि कुरान पर अमल करने वाले भी थे, करवाने वाले भी थे। मकसद बात करने का यह है कि आज वक्त है हम कुरान के साथ अपना रिश्ता ताल्लुक जोड़ लें, अपना रिश्ता कायम करें।